नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे जीवन में टेंशन बहुत है, समय-समय पे टेंशन बढ़ती ही चली जा रही है और इसी के साथ स्ट्रेस भी रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कौन-सी रेखाएँ हैं और ये जो रेखाएँ हैं कितनी होनी चाहिए और कितनी होने पर आपके जीवन पे टेंशन बढ़ जाती है और आगे चलकर इसका कोई निवारण है या फिर नहीं? और इसका उपाय जो है कैसे किया जाएगा, विधि क्या है, आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में इन सभी सवालों की। तो दोस्तों, आप इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीन ऐसी कंडीशंस की जहां पर अगर ये रेखाएं आपके हाथ में बन जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और आगे चलकर इसका निवारण क्या है, उपाय क्या है, वो भी बताएंगे। पर पहले जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने अंगूठे के ऊपर, जो कि थंब के ऊपर रेखाएं जो बनी हुई हैं, मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब लेटी हुई रेखाएं हैं, तो ये अच्छा संकेत होता है दोस्तों। ये रेखाएं तो बल्कि दोस्तों आपको मौके ज़्यादा देती हैं आपके करियर में आगे बढ़ के बड़ी सफलता हासिल करने का। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रही हैं, इस अंगूठे के ऊपर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, मतलब कि वर्टिकल लाइंस ज़्यादा बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये रेखाएं कहीं ना कहीं अड़चन बन सकती हैं। मतलब कि करियर के शुरुआती समय में ही आपको कन्फ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, देखने को मिलता है कि अग्रेसिव नेचर होता है और यहाँ पर आपको गुस्सा जल्दी आता है। कहने का भाव ये है कि जब आपको सफलता नहीं मिल पाती है या फिर जो आप कार्य करने की सोच रहे हैं उसमें हल्की सी भी कोई चूक रह गई, हल्की सी भी कोई गलती रह गई, तो आपका अग्रेसिव नेचर जो है अड़चन बन जाता है। जल्दी गुस्सा आता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं और बात बात पे चिढ़ जाते हैं। माने या ना माने दोस्तों, मन जो है चिड़चिड़ा रहता है। और दोस्तों, आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको दोस्तों मुश्किलों को डील करना होगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि आपको मजबूरी में वो कार्य करना पड़े जो आप ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। करना तो आप बिज़नेस चाहते थे, हो सकता है आपको जॉब करनी पड़ जाए। तो आप ये देखिए, शुरुआती समय में करना पड़ सकता है पैसा कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, साइड में आप कार्य सीखते रहिए जो आप करना चाहते हैं। जब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, पैसा आएगा, तो आप जो मनचाही इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं उसमें पैसा लगाइए, फुल टाइम कर लीजिए। बट समय लगता है दोस्तों बदलाव आने में, तो आपको सब्र रखना है और सबसे पहले तो आपके स्वभाव पे ध्यान दीजिए, शांत रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों मंगल पर्वत के ऊपर। अब मंगल पर्वत पे आप देखेंगे कि रेखाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं और ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, मतलब लंबी भी हैं और आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी हैं, इस प्रकार से कटी फटी रेखाएं। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि इस पॉइंट पे, हाथ के इस पॉइंट पे जब रेखाएं ज़्यादा बनती हैं और ये आड़ी टेढ़ी हों और कटी फटी हों, तो दोस्तों ये आपकी लाइफ में टेंशन्स को बढ़ाती हैं। मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन रहती है और जो भी आप कार्य करने जाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। और अगर आप कोई कार्य कर भी रहे हैं, मान के चलिए कि लंबे समय से अच्छा कार्य करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस कार्य में आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अच्छा खासा कार्य चलता हुआ भी आपको कहीं न कहीं नुकसान दे सकता है, या फिर आपको मान के चलिए कि एक तरीके से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी उस कार्य को सँभालने के लिए। वो कैसे? आइए जानते हैं। कब होगा ये डाउनफॉल? मतलब कब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? अब देखिए दोस्तों, लगभग 30 से 35 साल की उम्र के बीच में और 50 से 55 साल की उम्र के बीच में, ये जो 2 फेस हैं आपकी लाइफ में आएँगे और यहाँ पर आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि अच्छा खासा कार्य जो चल रहा है,
यहाँ पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, सेहत के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 30 से 35 साल की उम्र और 50 से 55 साल की उम्र के बीच में इनकी लाइफ में सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। या फिर ये कहिए कि किसी प्रकार का रोग रहता है, इंजरी हो सकती है, मतलब किसी प्रकार की दोस्तों सेहत के रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये रेखाएँ जो हैं कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आपको टेंशन देंगी और आपके सेहत पे भी असर डालेंगी और करियर पे भी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, मतलब कि सावधान रहना है और कहीं न कहीं कुछ अगर कमी नज़र आती है तो उसे पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है दोस्तों। अगर आपने कॉन्फिडेंस खोया तो हो सकता है कि जो आपके हाथ में अभी बहुत ज़्यादा मजबूती से है, वो हाथ से निकल जाए। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की ओर, बट उससे पहले आपको बता दें कि आपके हाथ में कौन-सी रेखा बन रही है, मतलब अंगूठे पे, मंगल पर्वत पे या फिर अब सूर्य पर्वत पे बताएँगे। तो इनमें से कौन-सी रेखा बन रही है आपके हाथ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों, अब जानते हैं सूर्य पर्वत पे बनने वाली रेखा के बारे में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ हैं, तो इन रेखाओं का आखिर मतलब क्या है? मतलब आपके सूर्य पर्वत पे जो आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ बन जाती हैं, तो ये आपके जीवन पे अच्छा संकेत लाती हैं या फिर बुरा? तो आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर दोस्तों बुरा संकेत ही देखने को मिलता है। या तो आपका सूर्य पर्वत पे कोई रेखा ना हो, बिल्कुल ही साफ हो, या फिर एक रेखा हो जो कि इस प्रकार से लंबी है, तो ये आपके नौकरी में ज़्यादा फ़ायदा देती है, चाहे सरकारी हो, चाहे मनचाही प्राइवेट हो। पर यहाँ पर अगर रेखाएँ आड़ी-टेढ़ी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके करियर पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि कोई जॉब शुरू करनी है या बिज़नेस शुरू करना है, तो उसके पहले आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगी, करें या फिर ना करें। करना सही रहेगा या फिर ठीक रहेगा या फिर गलत रहेगा। दोस्तों आपको इस प्रकार के सवाल बहुत बार आते हैं और कई बार तो आप इन्हीं सवालों की वजह से उस कार्य को ही शुरू नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ही पैर पीछे हटा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सामना करनी पड़ती हैं, पर अगर आपने कार्य शुरू भी कर दिया, उसके बाद भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है पहली बार में, तो आप उस कार्य से मन बदल लेते हैं और किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर आपको फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके करियर पे सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक कार्य पे फ़ोकस करना है और उस कार्य को अच्छे तरीके से सीख के जब शुरू करेंगे, तो उसे कम से कम 3 से 5 साल तक कीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ, अब ये कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि रेखाओं का आपके जीवन में प्रभाव कैसे पड़ता है, ये आपके स्ट्रेस और टेंशन कैसे देती हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका निवारण क्या है? अब आगे चलकर ये स्ट्रेस और टेंशन हम कैसे दूर कर पाएँगे? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपको मंगलवार के दिन, स्पेशली मंगलवार के दिन आपको जाना है दोस्तों आस-पास कहीं, आप देखें आपके घर के आस-पास या फिर कहीं और, अगर आपको चींटियों का या कीड़ियों का, मतलब जहाँ पर कीड़े रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं छोटी-छोटी, जहाँ पर उनका घर होता है, तो वहाँ पर आप तिल या चावल डालें। ज़रूर डालें दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पुण्य का काम करेंगे और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो धीरे-धीरे करके कम होना शुरू हो जाएँगी। स्ट्रेस दूर होगा सबसे पहले तो, उसके बाद टेंशन दूर होंगी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएँगी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये उपाय कार्य करता है। अब इसमें कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, नॉर्मल सा उपाय है। अब ये उपाय करना कितने मंगलवार है, आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों, 21 मंगलवार लगातार इस उपाय को आपको करना है। एक भी गैप ना दें और जब आपका ये उपाय कंप्लीट हो जाए, तो उपाय कंप्लीट होने के आखिरी दिन आप कहीं पे कुछ दान दे दीजिए, कहीं गौशाला में चले जाइए। अगर गौशाला नियर बाय नहीं है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान दे सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हों, जितने भी आप कंफर्टेबल हों। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों, बहुत आसान उपाय है और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में स्ट्रेस
और टेंशन क्यों आती है, कैसे आती है और कब आती है, और इसका उपाय भी बताया है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।